त्विशा शर्मा एक उभरती हुई एक्ट्रेस जिनके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन आज उनकी मौत का मामला पूरे देश में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं, नए एलिगेशंस लग रहे हैं और कई सवाल सामने आ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। क्या त्विशा की मौत सच में एक मिस्ट्री थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी? आखिर क्यों त्विशा का परिवार लगातार इस तरीके की आशंका यानी कि इस तरीके के एलिगेशंस जता रहा है? इतना ही नहीं, आपको बता दें कि त्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही उनका परिवार इस मामले को संदिग्ध बता रहा है। अब त्विशा की बहन नैना शर्मा ने भी कई सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। नैना का कहना है कि जिस सीपीआर का वीडियो सामने आया है वो सिर्फ एक ड्रामा था। उनका एलिगेशन है कि त्विशा छत पर जाने से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और उनके बिहेवियर में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाली हैं। नैना ने एलिगेशन लगाया कि त्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां मौत की ऑफिशियल होने के बाद करीब 1 घंटे तक गायब रहे। फैमिली का दावा है कि इस दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई। त्विशा के परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिलने के बजाय एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस और एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास भेजा जा रहा है। इसी बीच एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी मामले को और सीरियस बना दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शरीर पर कई चोटों के निशान यानी कि मल्टीपल इंजरीज होने की बात की गई है। हालांकि दूसरी तरफ त्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाल सिंह ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि रिपोर्ट में चोटों का जिक्र तो है, लेकिन ये साफ नहीं बताया गया है कि चोटें कहां थीं और कितनी सीरियस थीं। मामले में एक और बड़ा सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे कथित तौर पर फांसी लगाने की बात की गई थी। एलिगेशन है कि पोस्टमार्टम के समय वो बेल्ट डॉक्टरों को नहीं दिखाई गई थी। ऐसे में कई इंपॉर्टेंट जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाई। यही वजह है कि त्विशा का परिवार अब सेकेंड पोस्टमार्टम और किसी इंडिपेंडेंस एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहा है। फैमिली का कहना है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच त्विशा के पति समर्थ सिन्हा की एंटीसेप्टरी बेल भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं पुलिस ने भी उनकी गिरफ्तारी पर इनाम अनाउंस कर दिया है और कई टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ गिरिबाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर बात रखी। उन्होंने ये क्लेम किया है कि त्विशा डिप्रेशन से जूझ रही थी और उन्होंने अपनी मर्जी से एबॉर्शन करवाया था। साथ ही उन्होंने कई अलग एलिगेशंस भी लगाए जिन्हें त्विशा के परिवार ने पूरी तरह गलत बताया। जब इस केस में दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं तो एक तरफ परिवार इसमें न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के एलिगेशंस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के आप देखते रहिए फिल्म बीट।